मोअज़्ज़िज़ सामईन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन इकराम, अगर हम बात मीडिया के ताल्लुक से करें, मीडिया के इस्तेमाल में मुसलमान ख़ुसूसी तौर पर बिल्कुल पीछे है। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में मुसलमान मीडिया के शोबे में बिल्कुल ही पीछे है। कुछ एक हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, कुछ एक उर्दू अखबारात हैं, जिस तरह से उनको चलना चाहिए था वो भी चलने में बिल्कुल पीछे हैं। हालांकि अगर सिर्फ उर्दू असातिज़ा ही उर्दू अखबार को इस्तेमाल करें तो भी ये अखबारात बड़े पैमाने पर चल सकते थे, लेकिन अफसोस के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि मीडिया को उठाने के लिए ना तो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स आगे बढ़ रहे हैं, ना मुस्लिम असातिज़ा आगे बढ़ रहे हैं, ना आम अवाम आगे बढ़ रही है। 90 के दशक में कुछ एक आवाज़ें उठी कि मुसलमानों को भी मीडिया हो। एक साहब जो इस मामले को लेकर लीड कर रहे थे, इसके लिए भी उन्होंने चंदा भी उठाया। फिर बाद में पता चला कि चंदा भी गायब और ये साहब भी गायब हो गए। वो चाहते थे कि एक मुसलमानों का टीवी चैनल हो, लेकिन अफसोस वो भी काम बिल्कुल ख़त्म हो गया। आज अगर हम बात करें, कुछ एक यूट्यूब चैनल्स मुसलमान के हैं, वो भी वो लेवल से नहीं चल रहे हैं जिस तरह से उनको चलना चाहिए था। इसमें सिर्फ चैनल चलाने वालों की गलती नहीं बल्कि अवाम की भी गलती है। अवाम को भी चाहिए कि इन चैनल को प्रमोट करे ताकि एक आवाज़ बनकर अवाम में उभर कर आए, लेकिन अवाम का मामला इस तरह से है कि ना तो ये मीडिया को बढ़ाना चाहते हैं, ना जो कोई भी हजरात मीडिया के लाइन से कोशिश कर रहे हैं या मीडिया को बढ़ाना चाहते हैं, ख़ुसूसी तौर पर मुस्लिम मीडिया को, इनको भी किसी का साथ नहीं मिल रहा है। बाज़ कुछ एक यूट्यूब चैनल्स हैं जिनमें कुछ एक हजरात कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको भी यूट्यूब चलाने में उतनी मदद नहीं मिल रही है जितनी उनको मदद मिलनी चाहिए थी। हालांकि यूट्यूब का एल्गोरिदम ये कहता है कि जितने लाइक्स करेंगे या कमेंट्स जितने करेंगे या सब्सक्रिप्शन जितने होंगे तो यूट्यूब का एल्गोरिदम यूट्यूब को आगे बढ़ाता है। लेकिन खासकर मुसलमानों में ये मामला है कि एटलीस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट तो दूर की बात, चैनल्स को लाइक करके या कुछ कमेंट करके या इसको शेयर करके उस चैनल्स को तरक्की दें, इतना करने से भी खासिर हैं। और बात अगर मीडिया की लाइन से हो, ये लोग ही अलग अलग नुक्कड़ पे बैठ के अलग अलग जगह बैठ कर ये कहेंगे कि भाई मुसलमानों का मीडिया होना चाहिए था, मुसलमान मीडिया की लाइन से कोई कोशिश करता नहीं। कुछ एक लोग जो खैर खा हजरात हैं, वो अगर मीडिया की लाइन से कुछ कोशिश करते भी हैं तो उनको अवाम का सपोर्ट तक नहीं मिलता। बाज़ लोग तो इस तरह से होते हैं, वो यूट्यूब को, किसी मुसलमान का अगर यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करना भी गवारा नहीं करते। ये लोग समझते हैं कि मैं अगर इसके चैनल को लाइक करूंगा तो हो सकता है कि यूट्यूब के जरिए उसको इनकम आती होगी। ये जलस नेचर आजकल अवाम में, खुसूस तौर पर मुसलमानों में मौजूद है। अगर ये लोग कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट कोई एक यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे हजरात हैं अलग अलग शहर में कोशिशें कर रहे हैं कि यूट्यूब चैनल के ज़रिए ही, सोशल मीडिया के ज़रिए ही हक बात को अवाम तक पहुंचाई जाए। एटलीस्ट अवाम लाइक करके, शेयर करके, सब इस तरह से भी अगर सपोर्ट करेंगे तो एटलीस्ट सोशल मीडिया में मुसलमानों के चैनल्स को खड़ा किया जा सकता है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि मुसलमान मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आगे आए, लेकिन अफसोस कि और दिगर अक़वाम झूठ का प्रोपोगंडा करते हुए मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान एटलीस्ट सच के प्रोपोगंडे के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया तो ठीक है, सोशल मीडिया में भी अपने आप को आगे बढ़ाने से खासिर है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि
मीडिया की ज़रूरत हम सबको महसूस करनी है और इस जानिब हमें कोशिश करनी है। एटलीस्ट सोशल मीडिया को आगे बढ़ाने की हमें कोशिश करनी है, क्योंकि आज जो ज़माना चल रहा है वो सोशल मीडिया का ज़माना है। मेन स्ट्रीम मीडिया से लोग थोड़ा दूर हो रहे हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में सिर्फ झूठ का ही प्रोपोगंडा चल रहा है। हमें चाहिए कि एटलीस्ट सोशल मीडिया के ज़रिए सच को आगे बढ़ाएं, ताकि अवाम तक सच पहुँचे। जो मेन स्ट्रीम मीडिया झूठ का प्रोपोगंडा कर रही है, नफरत का प्रोपोगंडा कर रही है, हमें चाहिए कि एटलीस्ट सोशल मीडिया के ज़रिए हक की बात को अवाम तक पहुँचाएं।